माय नेम इज प्रिया सिंह एंड आई एम अ बीएचएमएस स्टूडेंट एट एनएचएमसी दिल्ली। ये वीडियो सभी बीएचएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जिन्हें भी केस टेकिंग अच्छे से समझना है उनके लिए सीरीज चल रही है। तो पूरी केस टेकिंग हम 3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो पार्ट 1 वीडियो था केस टेकिंग का वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो आप अच्छे से वहां समझ लें, किस तरीके से स्टार्ट करना होता है। तो ये जो वीडियो है पार्ट 2 है, आगे से ही हम उसके कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट 1 में क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि आपको सबसे स्टार्ट कहाँ से करना होता है कि नेम, एज, जेंडर, ये सब ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन में जो भी चीजें होती है मेंशन वो पता होना चाहिए। देन हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिखते हैं, जो भी परेशानी अभी आई है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिखा जाता है, उसमें एलएसएमसी 4 पॉइंट होता है। देन क्या लेते हैं हम उसकी पर्सन की, जो भी पेशेंट है उसकी हम पास्ट हिस्ट्री लेते हैं। देन उसकी फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। आफ्टर दैट ट्रीटमेंट हिस्ट्री ली जाती है। देन उसकी पर्सनल हिस्ट्री। आफ्टर दैट एनवायरमेंट हिस्ट्री। तो ये पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट है। आप प्लीज वहां पर जाकर अच्छे से समझ लेना पहले, फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करना। और जिन्होंने देख लिया है वो अब समझ लें कि आगे नेक्स्ट हमें क्या कवर करना होता है। अब हम जो पार्ट 2 है उसमें देखेंगे कि जो पार्ट 1 के पॉइंट्स है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होगा, वो सब में पूछा जाएगा। जो ये ऑप्शन गाइनी हिस्ट्री है ये किसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल होगा, ओनली फॉर फीमेल्स। वो फीमेल आपके पास यंग गर्ल भी हो सकती है, वो 30-40 एज वाली फीमेल भी हो सकती हैं, 55 अबव एज वाली भी फीमेल हो सकती हैं। और हमें क्या क्या पूछना होता है वो जानेंगे हम नेक्स्ट। उसमें हम सीखेंगे कि फिजिकल जनरल के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। देन आफ्टर दैट मेंटल जनरल लिया जाता है। तो ये 3 जो पॉइंट है वो किस तरीके से इसकी हिस्ट्री ली जाती है वो हम सीखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अभी देखो जो ये ऑप्स इन गायनी हिस्ट्री है, ऑप्स इन गायनी का मतलब क्या होता है, जो फीमेल है उसकी कंप्लीट स्टडी हम प्रेगनेंसी की करते हैं, प्लस उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, देखो अगर जब यंग गर्ल आई है 12 ईयर की है या फिर उससे अबव की है, 30 की है, तो उस केस में हम क्या पूछते हैं कि उसका मिनार्की मतलब कि फर्स्ट टाइम उसको पीरियड कब आया था, वो चीज पूछी जाती है, किस एज में आया था। ठीक है, ये पूछने के बाद ये पूछा जाएगा। और अगर फीमेल 45 और 55, वो तो ऑलरेडी एज मेंशन भी होगा, फिर भी हम पूछते हैं कि मेनोपॉज आपको किस एज में हो गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है। देन उसमें पूछते हैं कि जब उसको मतलब जो यंग गर्ल है या फिर जिसको अभी पीरियड्स हो रहे हैं राइट नाउ, तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछी जाती है, कितने दिन की होती है और उसको पीरियड कितने दिन आए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसको 5 डेज के लिए होता है और उसकी पूरी साइकिल 28 डे की है, तो हम क्या लिखते हैं 5/28, मतलब ये 5 दिन के लिए उसको जो मेंस्ट्रुएशन है उसको 5 दिन के लिए हो रहा है और ये 28 दिन में उसकी साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब 28 दिन बाद उसको नेक्स्ट पीरियड होंगे। ठीक है, देन हम पूछते हैं कि जो इस टाइम पे उसका मेंस्ट्रुएशन का कलर क्या है, मेंसेस का कलर क्या है, ब्राइट रेड है या फिर ब्राउन है या फिर किस तरीके के जो भी है वो आपको बताएंगे। आपको पूछना होता है फ्लो कैसा है, मतलब कि नंबर ऑफ पैड्स कितने दिन में चेंज कर लेती है, फ्लो रेट आपको बता देंगी। कभी स्कैंटी भी हो सकता है, बहुत ज्यादा हैवी फ्लो भी हो सकता है, जिस भी तरीके का होगा वो आपको पूछना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछते हैं कि किसी तरीके का वाइट डिस्चार्ज तो नहीं होता है, मतलब वजाइनल डिस्चार्ज, कोई ल्यूकोरिया वगैरह की या फिर कुछ भी आपको कोई अनदर डिस्चार्ज मेंसेस के अलावा कुछ तो नहीं होता है, तो वो बात पता करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पूछते हैं, उसके अंदर पॉइंट आता है GPAL, ये 4 पॉइंट होते हैं। G से होता है ग्रेविडा, P फॉर पैरा, A फॉर अबॉर्शन, L फॉर लाइफ। मतलब देखो ग्रेविटा में होता है क्या कि हाउ मेनी टाइम शी बिकम्स प्रेग्नेंट, मतलब कि कितनी बार उनको प्रेगनेंसी हुई है, जो भी फीमेल है अगर मतलब उस एज में उनको पूछना है। उसमें क्या क्या होगा, जो करंट वो उस टाइम प्रेग्नेंट हो भी सकती हैं, कितनी बार उनकी डिलीवरी हुई है, कितनी मिसकैरेजेस हुई है, मतलब इसमें अभी हम लिख नहीं रहे अलग से, सिर्फ हमें पूछना है कि कितने टाइम वो प्रेग्नेंट हुई हैं, ये बात ग्रेविडा में पूछी जाती है। देन होता है पैरा, पैरा का मतलब होता है कि हाउ मेनी टाइम शी डिलीवर्ड अ बेबी आफ्टर 7 मंथ, कि 20 वीक से ज्यादा, मतलब 7 महीने के बाद या फिर 5 महीने के बाद कितना उन्होंने बेबी को क्या किया, डिलीवरी दी है। वो लाइफ भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर पैरा में यही होता है कि 7 महीने के बाद उन्होंने डिलीवरी करी है। ठीक है, ये पैरा में हो जाता है। देन होता है अबॉर्शन, अबॉर्शन में कि मतलब हाँ मैंने प्रेगनेंसी एंडेड बिफोर 7 मंथ, मतलब 5 या 7 महीने से पहले किसमें उनको अबॉर्शन हो गया है, वो MTP, ये अपने मर्जी से भी करवा सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, ये अपने मर्जी से कराई जाती है, मिसकैरेज वगैरह, कितनी बार अबॉर्शन हुआ ये पूछा जाता है। देन पूछा जाता है लाइफ, कि इस टाइम पे हाउ मेनी चिल्ड्रन आर अलाइव नाउ, कि अभी आपके कितने बच्चे हैं जो अभी जिंदा हैं इस टाइम पे। ठीक है, ये पूछा जाता है। और इसे लिखते कैसे हैं, देखो G2P1A0L1 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसका मतलब कि वो 2 टाइम्स
पूरी लाइफ टाइम में अभी तक जब तक वो आपके पास आई वो 2 टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं। देन है कि P1 मतलब उनकी एक डिलीवरी हो रखी है, और A0 अबॉर्शन मतलब कि कोई भी उनका अबॉर्शन नहीं हुआ है। L1 मतलब कि उनका एक बच्चा अभी क्या है, अलाइव है। तो ये था पूरा फीमेल जो ऑप्स एंड गायनी हिस्ट्री ली जाती है। यंग गर्ल है तो ऑफ कोर्स उसमें हम मिनार्की वगैरह पूछते हैं, और उसकी ये जो पीरियड का कलर, मेंसेस वगैरह कैसे ये लिखते हैं, और फिर बाकी GPL पॉइंट को कंसिडर किया जाता है, उसमें लिखना होता है आपको सब कुछ पूछ के। देन आता है इसके बाद फिजिकल जनरल्स। ठीक है, फिजिकल जनरल में क्या क्या पॉइंट है हम उसको देखते हैं। तो फिजिकल जनरल में सबसे पहले क्या समझना होता है, सबसे पहले हम बिल्ड को देखते हैं। बिल्ड मतलब कि वो जो पर्सन है, मेल है या फीमेल, ये सबके लिए होगा ये चीज। तो उसमें देखेंगे एक्सोमॉर्फिक हो सकता है, एंडोमॉर्फिक या फिर मीजोमॉर्फिक, दुबला पतला किस तरीके का है, कैसा है, ये चीज बिल्ड में आती है। ठीक है, तो वो देख के पता चलेगा आपको। देन पूछा जाता है उसका थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन होता है कि पेशेंट हॉट है या फिर चिली है। हॉट या चिली का कहने का मतलब है पेशेंट हॉट है मीन्स कि उसकी सारी परेशानियां किससे हो रही है, हॉट से, गर्म चीज़ों से परेशानियां बढ़ती है, मतलब उसको हीट, जो गर्मी का वेदर वो पसंद नहीं होगा, मतलब वो हॉट पेशेंट है। ठीक है, और चिली पेशेंट मतलब उसकी परेशानियां ठंड से बढ़ रही है और वो गर्मी को पसंद कर रहा है, तो वो पेशेंट हो जाता है चिली पेशेंट। तो ये चीज़ पूछना होता है। नेक्स्ट होता है एपेटाइट, मतलब भूख। भूख कैसी है आपकी, कितने दिन में कैसा आप क्या क्या खा रहे हैं, मतलब कितनी रोटियां खा रहे हैं, कैसी भूख है। अगर वो बोलता है कम हो गई है, कम हो गई है, तो मे बी वहाँ पे कोई एक्टिव इन्फ्लेमेशन हुआ हो, मतलब कोई जलन, अभी कोई अंदर में प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए उसकी भूख कम हुई है। अगर भूख बढ़ी हुई बता रहे हैं तो मे बी थोड़ा इंडिकेशन हो सकता है डायबिटीज़ की तरफ। ठीक है, डायबिटीज़ में होता है ना कि भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन का नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाता है, तो ये हो सकता है इंडिकेशन है। आगे थर्स्ट मतलब कि कितनी प्यास लग रही है, नॉर्मली कितना दिन में कितने ग्लास पानी पी ले रहे हैं, किस तरीके का, या प्यास लग ही नहीं रही है, वो अपने आप बताएंगे कि प्यास कैसी है, वो चीज़ पूछनी होती है। नेक्स्ट होता है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि वो उसको खाने में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, शुगर पसंद है, सॉल्टी पसंद है, किस तरीके का खाना उसको पसंद है। नेक्स्ट होता है इनटॉलरेंस। इनटॉलरेंस मतलब कि क्या चीज़ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, खाते ही दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जांपल किसी किसी को होता है ना लैक्टोज इनटॉलरेंस होता है, कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट खाते ही उनको परेशानियां बढ़ जाती है। देन होता है, पूछते हैं हम अवर्जन, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे उसको बिल्कुल खाना ही पसंद नहीं है, तो अवर्जन होता है। अगर ये सारी चीज़ें अगर मिलती हैं, मार्क्ड होती हैं, तो हम लिखते हैं, नहीं होता तो नथिंग सिग्निफिकेंट, मतलब कि हम उसके आगे ऐसे NS करके आगे बढ़ते हैं। फिर हम पूछते हैं यूरिन। यूरिन में क्या क्या पूछा जाता है कि यूरिन का कलर क्या है, यूरिन में कोई स्मेल तो नहीं है, और डे एंड नाइट मतलब कि दिन में कितनी बार जा रहे हैं, रात में कितनी बार जा रहे हैं, ये इस तरीके से लिखा जाता है। यूरिन के टाइम पे कोई जलन तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई ईचिंग वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ पूछी जाती है यूरिन में। नेक्स्ट आता है स्टूल। स्टूल में भी वही कलर पूछेंगे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर डायरिया है, डे में कितना जा रहा है, नाइट में कितना जा रहा है, किसी तरीके का पेन, ईचिंग, मतलब स्टूल से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं वो आप पूछेंगे स्टूल में। देन होता है स्लीप। स्लीप क्या होता है कि आपको नॉर्मली आप कितने घंटे सोते हैं, जो आपकी नींद है सोने के बाद क्या होती है, रिफ्रेशिंग है या नहीं, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं, कितने घंटे की नींद है। मतलब होता है ना कि नींद पूरी नहीं होती तो भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उस टाइम पे स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो वो बताएंगे। या नींद आती ही नहीं है, एसोमनिया का केस है, तो वो स्लीप में पूछना होता है। नेक्स्ट होता है ड्रीम्स। ड्रीम्स पूछना होता है। ड्रीम्स में पूछा जाता है कि क्या आपको किसी तरीके का कुछ खास सपना आता है, मतलब होता है ना किसी किसी को बार बार फायर का सपना आता है, वाटर का आता है, स्नेक का आता है, किसी तरीके का कुछ भी, कोई चीज़ उसको डरा रही है, तो एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक कोई सपना आ रहा हो तो अगर वो बताते हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं लिखा जाता है, नॉट सिग्निफिकेंट लिखते हैं। नेक्स्ट होता है फिजिकल जनरल का लास्ट पॉइंट होता है पर्सपिरेशन, मतलब पसीना कैसा आता है आपको, आपकी पसीना होता है किसी किसी स्पेसिफिक पार्ट, या फिर गर्दन पे ज़्यादा आता है, पीठ पे ज़्यादा आता है, किसी एक बॉडी पार्ट में आता है, या फिर नॉर्मल पसीना मतलब ओवरऑल बॉडी पार्ट में आता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। पसीना तो देखो जो नॉर्मल गर्मी में है वो नॉर्मली सबको आता है, ठीक है, पर किसी किसी का बहुत हैवी वाला होता है, पसीना आता है, तो वो चीज़ पूछना होता है। और ऑर्डर, किसी तरीके की कोई स्मेल आती है आपके पसीने में, स्टेनिंग, कपड़ों पे हो जाता है ना, दाग लग जाता है पर्सपिरेशन से, पसीने से, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं फिजिकल जनरल में। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा मेंटल जनरल। फिजिकल जनरल के बाद हम क्या लेते हैं, मेंटल जनरल। मेंटल जनरल में क्या आता है, पूछा जाता है 3 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, विल, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी। ठीक है,
विल क्या चाहते, क्या कैसी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब मेमोरी, मतलब यार देखो अगर ये डायरेक्ट पूछेंगे तो ऑफ कोर्स कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरी मेमोरी खराब है, सभी बोलेंगे ना मेमोरी शार्प है। ये मतलब एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, अब सब मतलब सीखते हैं, ये एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती है। एकदम से आप पूछोगे तो फर्स्ट टाइम कोई भी बोलेगा कि हाँ मेरी मेमोरी तो शार्प ही है, अंडरस्टैंडिंग भी ठीक है। ये हमें समझना होता है, ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम हम सीखते हैं, एकदम से नहीं पता चलता है। फिर भी हम पूछते हैं नॉर्मली उसको, कुछ एग्जाम्पल पे देके कि आपको चीज़ें सही से याद रहती हैं। और वो जो अपने सिम्टम्स वगैरह बता रहे हैं कि होता है ना कुछ केस टीबी उसको बहुत पहले हुई हो, तो क्या वो याद कर पा रहे हैं कितने साल पहले थी, किस तरीके से दवाई हुई, तो ऑफकोर्स उस तरीके से हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट होता है इमोशन, मेंटल में ही क्या पूछते हैं, इमोशन। इमोशन का मतलब होता है किस तरीके का जो पर्सन है, मतलब कि अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो क्या किस तरीके का अपना रिएक्शन दे रहा है, बहुत लड़ाई करने लग जाता है या फिर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है या फिर क्या करता है वो ऐसा, ठीक है। थोड़ा इमोशन को ये सब चीज़ें बातचीत करके पता चलती हैं, ठीक है। वरना हर कोई इमोशन तो अपना अच्छा ही बताएगा कि हाँ मैं कंट्रोल करता हूँ, और ये चीज़ें जो होती है ना वो 2-3 मीटिंग के बाद ही पता चलती हैं, जब पूरी एक कंप्लीट उसका केस लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। तो ये जो थे आज के 3 पॉइंट, ऑप्शन गाइनी हिस्ट्री हमने सीखी, फिजिकल जनरल में क्या क्या पॉइंट लिया जाता है और मेंटल जनरल में क्या क्या चीज पूछी जाती है। तो ये था पार्ट 2 वीडियो, आई होप कि समझ आ गया होगा। और ये कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं कि अलग था, वो 7 पॉइंट जो कि फर्स्ट वीडियो में सिखाया गया था और ये आज के 3 पॉइंट, ये एक कंटिन्यूअस पैटर्न में ही था, ठीक है। यहाँ तक हमने जो सीखा मेंटल जनरल तक, जो पार्ट 3 वीडियो बनेगी ये देखें तो केस टेकिंग हो चुकी है हमारे यहाँ पे, कंप्लीट है फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर। थर्ड में हम क्या सीखते हैं कि कुछ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं जो डॉक्टर खुद से, आप बैठे बैठे वहाँ पे कर सकते हो, मतलब हम खुद से देख सकते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं बाकी मतलब एग्जामिनेशन का सिस्टम होता है, कैसे हम देखते हैं, जैसे कि अनीमिया को कैसे चेक किया जाता है, क्लबिंग क्या है, साइनोसिस क्या होती है, ये किस तरीके से हम एग्जामिन करते हैं। बॉडी को देख के आप क्या पता जैसे लगा सकते हो कि किस चीज़ की कमी है, क्या मिनरल न्यूट्रिएंट की कमी, ये सारी चीज़ें हम जो है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन को हम नेक्स्ट पार्ट 3 वीडियो में करेंगे। सो दैट्स इट, ये पूरी मतलब केस टेकिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ बचा है, जो बचा है एग्जामिनेशन का, वो हम नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। So thank you so much.